कि आसाराम पर आए दिन आरोपों की झड़ी लगती जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एक संत इतना ताकतवर कैसे हो गया कि उसने अंधेर गर्दी मचा डाली। क्या नेताओं ने ही आसाराम की दुकान चमका दी? हालांकि हम जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आसाराम चरम पर थे। अगर राजनीति से मन उबा तो संग ही लग जाएंगे। हमारे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में पधारे हैं। ऐसे नेताओं के बयान ने ही आसाराम की दुकान चमका दी। ऐसे नेताओं की शह पाकर ही आसाराम ने सैकड़ों एकड़ जमीनें हड़प डाली। क्या नेताओं ने चमकाई आसाराम की दुकान? अगर राजनीति से मन उबा तो संग ही लग जाएंगे। बिल्कुल तैयार, सब आपको। और कहां जाएंगे? क्या नेताओं की शह पर बिगड़ैल हो गया बाबा? जब पूजा में बैठता हूं तो अपने आप बापू जी आंखों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कल करता रहे, करता रहे, करता रहे। क्या नेताओं ने आसाराम को बना दिया चमत्कारी? इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आसाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। क्या नेताओं ने पैर छूकर आसाराम को बना दिया भगवान? क्या नेताओं के महिमा मंडन से आसाराम का बढ़ा कारोबार? इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि परम पूज्य आसाराम बापू हमारे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में पधारे हैं। क्या नेताओं की ताकत पर अहंकारी हो गए आसाराम? तो आसाराम ने अपने आश्रम खोलकर भक्त जुटाए और फिर वो धीरे धीरे भगवान बनते गए। लेकिन असली ताकत आसाराम ने तब हासिल की जब उन्हें राजनीतिक हस्तियों की शह मिलने लगी। राजनीति के मसीहा आसाराम के चरणों में झुके तो आसाराम जनता का मसीहा बन गए। ऐसे नेताओं के बयान ने ही आसाराम की दुकान चमका दी। ऐसे नेताओं की शह पाकर ही आसाराम ने सैकड़ों एकड़ जमीनें हड़प डाली। ऐसे नेताओं के गुणगान से आसाराम भगवान बन गए। हो भी क्यों ना, जब जनता के तारनहार ही आसाराम के चरणों में दंडवत हो रहे हैं, फिर आम जनता की क्या बिसात। वो तो इन नेताओं की खुशामद लीला देखकर ही आसाराम के पांव छूने के लिए व्याकुल हो जाएगी। तस्वीरें देखिए कि किस तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आसाराम की लीलाओं का बखान कर रहे हैं। आखिर ऐसी बातों को सुनकर आसाराम अहंकारी क्यों न हो जाएं? अब इस महिमा मंडन के आगे का हाल सुनिए। एक नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम के बारे में शिवराज क्या कह रहे हैं? क्या आसाराम वाकई इतने बड़े भगवान हैं कि पूजा करते ही शिवराज को आसाराम की तस्वीर उभर जाती है? रोज मिल नहीं पाता, रोज देख नहीं पाता, लेकिन जब पूजा में बैठता हूं तो अपने आप बापू जी आंखों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कल करता रहे, करता रहे, करता रहे। देखिए शिवराज किस तरह आसाराम के चरणों में बैठकर गुरु भजन गा रहे हैं। ऐसी तारीफों का ही असर था कि जोधपुर पुलिस को सम्मन पकड़ाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा और गिरफ्तारी पर तो पापड़ भी बेलने पड़े। कहा जाता है कि धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आ रहे हैं। और इसी का फायदा उठाकर आसाराम ने इस देश में खुलेआम वो सब कुछ किया जो नहीं होना चाहिए था। अब जरा तस्वीरों का दूसरा पहलू देखिए, कैसे बीजेपी के कद्दावर नेता और मौजूदा अध्यक्ष राजनाथ सिंह आसाराम को भगवान का ही अवतार बताकर अपने भाग्य खोल रहे हैं। जिस आसाराम ने न जाने कितने लोगों के भाग्य में अंधेरे चस्पा कर दिए, उसी आसाराम के चरणों में राजनाथ सिंह का भाग्य खुल रहा है। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि परम पूज्य आसाराम बापू
हमारे संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में पधारे हैं। अब जरा आगे की तस्वीर देखिए, राजनाथ कैसे तारीफों के पुल बांध रहे हैं आसाराम के। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। नेताओं के ऐसे बयान का ही असर है कि आसाराम चमत्कारी भगवान हो गए। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। जरा सोचिए, राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर, सूबे के मुखिया जिनके इशारों पर पूरा प्रदेश उठ खड़ा होता है, जब ऐसे लोग आसाराम के पैर को छूना अपना सौभाग्य मान रहे हैं, तो भला बेचारी जनता बाबा के मोहफास से कैसे बचे और बाबा भला क्यों ना बेकाबू हो जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।